हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। चल रहा है गणितीय आगमन सिद्धांत। तो इस सिद्धांत द्वारा एक क्वेश्चन है कि ए पावर एन माइनस बी पावर एन ए माइनस बी से विभाज्य है, ऐसा प्रूफ करिए, जहां एन नेचुरल नंबर है और ए बी के इक्वल नहीं है। तो इस तरह स्टेप फर्स्ट में एन इक्वल 1 के लिए ये सत्य है कि नहीं है। एन इक्वल 1 रखेंगे तो ए पावर 1 माइनस बी पावर 1 मीन्स ए माइनस बी से विभाज्य है, ये सत्य है। कोई भी संख्या स्वयं से विभाज्य होती है। एंड स्टेप 2 में माना पी एन के जगह पर लिखते हैं पी के क्या है, ए पावर के माइनस बी पावर के ए माइनस बी से विभाज्य है। ये स्टेटमेंट सत्य है। माना ये पी के जो स्टेटमेंट है ये सत्य है। और अब ये दिखाते हैं कि पी के प्लस 1 भी सत्य है। तो पी के प्लस 1 जो स्टेटमेंट है, ए पावर के प्लस 1 माइनस बी पावर के प्लस 1, के स्थान पर के प्लस 1 लिख देंगे। और यदि ये भी ए माइनस बी से विभाज्य है तो गणितीय आगमन सिद्धांत से प्रूफ हो जाएगा कि ये ए माइनस बी से विभाज्य है। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको ऐसे लिख देंगे कि ए पावर के इंटू ए माइनस बी पावर के इंटू बी। इस तरह इसका दूसरा पद और इसका पहला पद, या इसका पहला और इसका दूसरा जोड़ देंगे और घटा देंगे। तो इसका पहला पद और इसका दूसरा पद मीन्स ए पावर के और इसका दूसरा बी, ये गुणा करके इसका पहला और इसका दूसरा जोड़ देंगे और घटा देंगे। ऐसा करने से अब ये फैक्टर कर लेंगे इसका। ए पावर के कॉमन हो गया इसमें और लास्ट वाले में ब्रैकेट में आया ए माइनस बी, और इन दोनों में बी कॉमन लेंगे तो ये आ रहा ए पावर के माइनस बी पावर के। पहले और चौथे में एक साथ और दूसरे तीसरे को एक साथ ले लिए। इस तरह ए पावर के इंटू ए माइनस बी, ये माइनस बी से तो विभाज्य है ही, और स्टेप सेकंड के स्टार्टिंग में हमने लिखा है कि ए पावर के माइनस बी पावर के ए माइनस बी से विभाज्य है, तो ए माइनस बी से विभाज्य है। यहाँ तो चाहें तो ए पावर के माइनस बी पावर के को इजी करने के लिए ए माइनस बी ऐसे लेमडा लिख सकते हैं। मीन्स ए माइनस बी से ये विभाज्य है, लेमडा एक नेचुरल नंबर। और इस तरह ए पावर के माइनस बी पावर के, यहाँ चलिए यहाँ लिख देते हैं ए पावर के ए माइनस बी, और इसको ए माइनस बी लेमडा लिख सकते हैं और बी के साथ। तो ये हो गया प्लस बी लेमडा ए माइनस बी, और इस तरह ए माइनस बी कॉमन और आ गया ए पावर के प्लस बी लेमडा। ये एक पद है जिसमें ए माइनस बी कॉमन है, मीन्स ये पूरा ए माइनस बी से विभाज्य है, अतः पी के प्लस 1 भी सत्य है। तो इस तरह दो स्टेप में n बराबर 1 के लिए सत्य है, पी के सत्य है तो पी के प्लस 1 भी सत्य है। तो ये प्रूफ हो गया कि ए पावर n माइनस बी पावर n
a माइनस बी से विभाज्य है, जहां n एक नेचुरल नंबर है और a नॉट इक्वल b। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट है कि n स्क्वायर माइनस 1 24 से विभाज्य है, जहां n एक विषम धन पूर्णांक है। विषम धन पूर्णांक है तो n इक्वल 2m माइनस 1 या 2m प्लस 1 ऐसे मानते हैं। तो यहाँ मान लें कि n इक्वल 2m माइनस 1, जहाँ m भी एक नेचुरल नंबर है, जबकि इस क्वेश्चन में n तो नेचुरल नंबर है। तो इस तरह ये स्टेटमेंट pm क्या आ रहा है, n के स्थान पर 2m माइनस 1 और यहाँ n स्क्वायर मीन्स 4m स्क्वायर प्लस 1, और ऐसे ही रहने देते हैं। इस स्टेटमेंट को बाद में सॉल्व करेंगे, इसको इसी तरह रहने देते हैं कि n स्क्वायर को लिख सकते हैं n प्लस 1 और n माइनस 1 ऐसे वर्गांतर में। तो 2m माइनस 1 प्लस 1 और 2m माइनस 1 माइनस 1। तो इस तरह ये स्टेटमेंट m में आ रहा है 2m माइनस 1 और 2m माइनस 2 भी कॉमन ले लेंगे तो ये स्टेटमेंट को ऐसे लिख देंगे 2 कॉमन तो 4m, 2m माइनस 1 और m माइनस 1। इस तरह m में स्टेटमेंट है जो कि 24 से डिवाइड हो सकता है। चेक करें इसको स्टेप 1 में। तो फर्स्ट स्टेप है कि m इक्वल 1 के लिए m का वैल्यू 1 रखेंगे तो p1 क्या आ रहा है 4, m का 1 रखेंगे तो 2 माइनस 1 1 और 1 माइनस 1 0 मीन्स 0 आ गया, और 0 24 से विभाज्य है, ये तो सत्य है ही। सेकेंड स्टेप सेकेंड है, माना m बराबर k के लिए सत्य है, मीन्स pk सत्य है। तो pk है क्या, m के स्थान पर k लिख लेंगे इसमें, तो 4k 2k माइनस 1 k माइनस 1, ये 24 से विभाज्य है। इसका अर्थ हुआ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4k 2k माइनस 1 k माइनस 1 इक्वल 24 लैम्डा लिख दें इसको। इससे हो गया कि ये 24 से विभाज्य है। और इस इक्वेशन का यूज अभी करेंगे pk प्लस 1 के लिए। तो pk प्लस 1 स्टेटमेंट m के स्थान पर k आ जाए तो 4k प्लस 1, यहाँ 2m के स्थान पर k प्लस 1 और फिर है माइनस 1, m माइनस 1 मीन्स k प्लस 1 माइनस 1, और इस तरह 1 से 1 कैंसिल हो गया। यार 4k प्लस 1 और ये अंदर 2k प्लस 2 माइनस 1 मीन्स 4k प्लस 1 और ये है 2k प्लस 1। दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो 4k 2k स्क्वायर 2k और k 3k और प्लस 1 ऐसा ये आ रहा है। इसमें 6k
घटा देंगे और जोड़ देंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि 24 से ये विभाज्य है, ये प्रूफ करना है। बाहर 4 है तो हम समझ गए कि 6 रहेगा, तो 6 से 4 का मल्टीप्लाई होकर 24 आ जाएगा। तो इसलिए इसमें 6 के ये घटा देंगे और 6 के ये जोड़ देंगे, और इस जो जोड़ रहे हैं 6 के को अब अलग कर देंगे। तो ये क्या आ रहा है? 4 के, 2 के स्क्वायर, 3 के और -6 के, ये -3 के हो गया, और +1। और ये कैसे हम समझेंगे कि के भी रहेगा? क्योंकि केवल 6 से ये 5 बनेगा, 7 बनेगा, नहीं हो पाएगा। और ये प्लस होगा इसके साथ कि माइनस होगा? चूंकि ये यम इस माइनस फॉर्म में है तो माइनस वाला लेने पर ही इसका फैक्टर हो सकता है, इसलिए +6 को अलग कर देंगे। तो इस तरह इन चारों को एक साथ लिख लिए, और 4k का 6k में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24k स्क्वायर ये अलग हो गया, और इसका फैक्टर कर देंगे तो 4k ये आ रहा है 2k स्क्वायर -2k प्लस के, सॉरी माइनस के +1, 2k कॉमन के -1 माइनस के -1, मीन्स इसका फैक्टराइजेशन होगा k -1 और 2k -1, और ये अलग से 24k स्क्वायर। इस फर्स्ट इक्वेशन में 4k 2k -1 k -1, यहाँ 4k k -1 2k -1 सेम यही है, तो ये आ रहा है 24 लैम्डा, और ये अलग से दिया है 24k स्क्वायर। इन दोनों में 24 कॉमन कर देंगे तो ये आ गया लैम्डा प्लस के स्क्वायर। ये पूरा पद 24 ये कॉमन है, मीन्स 24 से ये पूरा डिवाइड हो सकता है। तो इस तरह pk+1 भी सत्य है। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से प्रूफ हो गया कि ये स्टेटमेंट n स्क्वायर -1 24 से डिवाइड हो सकता है, जबकि n एक विषम धन पूर्णांक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है 1/3 × 5 + 1/5 × 7 + 1/7 × 9 प्लस +1/2n + 1 2n + 3 इक्वल स्क्वायर्ड करने पर आ रहा है n/3 2n + 3। इसके लिए n = 1 के लिए चेक करें स्टेप फर्स्ट, तो n इसी में है 1/2 + 1, और ये आ रहा है 2 + 3। इस तरह 1/5 × 3 15 हो गया ये लेफ्ट साइड से। और इसका राइट साइड क्या है n = 1 के लिए? 1/3 ये 2 और +3 5, ये भी आ रहा है 1/15। लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है, अतः n = 1 के लिए ये सत्य है। इसका नेक्स्ट स्टेप सेकेंड है, माना pk मीन्स 1/3 × 5 1/5 × 7 ऐसे ... 1/2k + 1 2k + 3 इक्वल k/3 2k + 3, ये सत्य है। pk सत्य है। n के स्थान पर k+1 कैसे बता रहे थे इसको? यदि जोड़ते हुए ये सीरीज आगे बढ़ रहा है तो इस k के स्थान पर k+1 लिख के और दोनों साइड में जोड़ देंगे, और यदि गुणा होते हुए आगे बढ़ रहा है तो ऐसा करके गुणा कर देंगे। तो इस तरह इसको चेक करें, यदि k के स्थान पर k+1 लिख दें तो क्या आ रहा है इसमें? 2k + 1 और ये है +1,
और यहाँ 2 के स्थान पर k+1 और ये है +3, तो 2k + 2 + 1 2k + 2 + 3 मीन्स दोनों साइड में, दोनों पक्षों में 2k + 3 और 2k + 5 ऐसा जोड़ देंगे। इस तरह जोड़ने पर ये सीरीज क्या बन रहा है, 1/3 × 5 1/5 × 7 डॉट डॉट 1/2k + 1 2k + 3 और अब जोड़ रहे हैं 1/, ये 1/ है, 1/2k + 3 2k + 5 ये जोड़ रहे हैं लेफ्ट में भी, और k/3 2k + 3 इस राइट में भी 1/2k + 1 और 2k + 3 ये जोड़ देंगे। तो लेफ्ट साइड को केवल उतारते रहेंगे, 1/3 × 5 5 × 7 डॉट डॉट 1/2k + 3 और 2k + 5 ये लास्ट वाला टर्म उतार दिए। इस राइट को सॉल्व करेंगे तो इसमें कॉमन ले रहे हैं 1/3 2k + 3, ये कॉमन लेंगे 1/3 2k + 3, तो 3 2k + 3 ये कॉमन है तो केवल k बच गया, प्लस 1/2k + 3 कॉमन है, 3 भी नीचे लिए हैं कॉमन तो ये 3 आ गया, और ये बचा 2k + 1। और इस तरह अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 1/3 2k + 3 ये एलसीएम हो गया 2k + 1, तो ये आ रहा है 2k² + k + 3। सॉरी, यहाँ जोड़ने में मिस्टेक हो गया, k/3 2k + 3 इसमें ऐड करना था 1/2k + 3 और 2k + 5 ये ऐड करना है, तो इसमें कॉमन ले रहे हैं 1/3 2k + 3, तो ये आ गया k + 3 ये आ रहा है 2k + 5, और 1/3 2k + 3 है, ये 2k + 5 है, तो 2k² + 5k और ये +3 हो गया। और इस तरह इसका फैक्टर करेंगे तो 2k² + 2k + 3k + 3 2k कॉमन, k + 1 3 कॉमन k + 1 मीन्स इसका फैक्टर आ रहा है k + 1 2k + 3 और नीचे आ गया 3 2k + 3 और 2k + 5, ऐसा फैक्टर करने पर ही आ गया। 2k + 3 से 2k + 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा k + 1/3 2k + 5। इसको चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं, बस ये सॉल्व हो चुका है, इसको इस तरह लिख दे रहे हैं कि k + 1/3 2k + 1 और +3 मिलाइए, यहाँ 2k + 5 मीन्स 2k + 1 + 3 ही होता है, क्योंकि 2k + 2 + 3 मीन्स 2k + 5। इसको इस फॉर्म में क्यों लिखे हैं, ताकि ये लग सके, आपको दिख सके कि n के स्थान पर k + 1 आ रहा है, ये तो 3 है, 2 n के स्थान पर यहाँ k + 1 + 3 मीन्स
n इक्वल के प्लस वन के लिए भी ये सत्य है, मीन्स पी के प्लस वन सत्य है। अतः ये स्टेटमेंट भी सत्य प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक n बिलोंग्स टू n के लिए 2 इंटू 7 पावर n प्लस 3 इंटू 5 पावर n माइनस 5 24 से ये विभाज्य है। तो इसको स्टेप 1 n इक्वल 1 के लिए चेक करते हैं। तो n इक्वल 1 रखेंगे तो 2 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 5 माइनस 5, इस तरह 14 प्लस 15 माइनस 5 इक्वल 24 आ रहा है। और ये 24 से विभाज्य है, ऐसा सत्य है। मीन्स स्टेप फर्स्ट ये प्रूफ हो गया। स्टेप सेकंड क्या है कि माना n बराबर के लिए सत्य है, या लिखते हैं कि पी के सत्य है। तो n बराबर के लिए मीन्स पी के सत्य है। क्या सत्य है कि 2 इंटू 7 पावर के प्लस 3 इंटू 5 पावर के माइनस 5 ये 24 से विभाज्य है। मीन्स 2 इंटू 7 पावर के प्लस 3 इंटू 5 पावर के माइनस 5 को 24 लेमडा मान लेंगे, जहां लेमडा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। लेमडा नेचुरल नंबर है और 24 लेमडा मान लेंगे क्योंकि 24 से ये डिवाइड हो सकता है। आप के स्थान पर के प्लस 1 लिख के चेक करेंगे कि 24 से ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस तरह पी के प्लस 1 स्टेटमेंट क्या हो रहा है कि 2 इंटू 7 पावर के प्लस 1 प्लस 3 इंटू 5 पावर के प्लस 1 और माइनस 5 ये 24 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि 2 इंटू 7 पावर के और इस पावर से अलग कर लेंगे तो इंटू 7 हो गया, प्लस 3 इंटू 5 पावर के और ये 5 और माइनस 5। इस तरह ये 2 और ये 7 ये गुणा करेंगे 14 हो रहा है, ये 14। तो देखिए इसमें 14 7 पावर के 15 5 पावर के और माइनस 5 ये लिख लेंगे। और इसको किस प्रकार से डिवाइड कर रहे हैं इसको देखिए कि 2 इंटू 7 पावर के 3 इंटू 5 पावर के माइनस 5 इक्वल 24 लेमडा ये लिख सकें। तो इसको लिख देंगे 2 इंटू 7 पावर के प्लस 3 इंटू 5 पावर के माइनस 5 ये अलग लिख दिए, प्लस क्या बच रहा है इसमें ये 14 7 पावर के 2 7 पावर के मीन्स 12 7 पावर के ये बच गया। 14 में 2 लिख दिए, 12 यहाँ लिख दिए और इस 15 में 3 लिखे हैं तो ये भी 12 5 पावर के ये अलग लिख दिए। इस तरह ये इतने को हमने ले लिया है पी के सत्य है, मीन्स इसे 24 लेमडा लिख सकते हैं और इसमें 12 कॉमन तो 7 पावर के प्लस 5 पावर के ये अलग हो गया। यहाँ अलग से इसको आप चेक कर सकते हैं के इक्वल 1 के लिए ये 7 प्लस 5 ये 12 से डिवाइड हो जाएगा और बाहर भी 12 है। इसका अर्थ हुआ कि ये पूरा का पूरा 144 से डिवाइड हो रहा है। मीन्स निश्चित रूप से ये 24 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, ये 24 से विभाज्य है। और 24 लेमडा मीन्स ये भी 24 से विभाज्य है। तो दो अलग अलग टर्म
24 से विभाज्य है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा ये निश्चित रूप से 24 से विभाज्य है, मीन्स pk+1 ये सत्य है। इस तरह ये प्रूफ हो गया कि नेचुरल नंबर n के लिए 2 × 7 पावर n प्लस 3 × 5 पावर n माइनस 5 निश्चित रूप से 24 से विभाज्य है। नेक्स्ट ये स्टेटमेंट है 3 पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 8 से पूर्णतया विभाज्य है, n बिलोंग्स टू n, n एक नेचुरल नंबर है। इस तरह n इक्वल 1 के लिए p1 क्या हो रहा है, 3 पावर 1 लिखेंगे तो 2 प्लस 2 3 पावर 4 माइनस 8 इंटू 1 माइनस 9, ये 81 हो रहा है, माइनस 8 माइनस 9, इस तरह ये हो रहा है 64। 64 निश्चित रूप से 8 से विभाज्य है, अतः P1 सत्य है। स्टेप सेकेंड, PK 3 या ऐसे लिख दे रहे हैं PK सत्य है, मीन्स क्या सत्य है PK में, 3 पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 8 से विभाज्य है, मीन्स 3 पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 इक्वल 8 लेमडा माना, जहां लेमडा एक नेचुरल नंबर है। इस तरह pk+1 सत्य है कि नहीं, इसे प्रूफ करना है। तो स्टेटमेंट pk+1 क्या हुआ, 3 पावर k के स्थान पर k+1 या n के स्थान पर k+1, तो 3 पावर 2 k+1 प्लस 2 माइनस 8 के स्थान पर k+1 और माइनस 9, इसको इस तरह सॉल्व करेंगे कि ये 8 लेमडा आ जाए और अलग से जो बच जाए वो भी 8 से डिवाइड हो जाए। तो 3 पावर 2k प्लस 2 और ये है प्लस 2 माइनस 8k माइनस 8 माइनस 9, तो ये आ रहा है 3 पावर 2k प्लस 2 अलग, क्योंकि ये पहले से 2n प्लस 2 फॉर्म में है 2k प्लस 2 में, तो केवल इसको अलग करेंगे। और 3 पावर 2 मीन्स 3 स्क्वायर मीन्स 9 अलग हो गया, इंटू 9 आ गया, और माइनस 8k माइनस 8 माइनस 9, इसको ऐड करके माइनस 17 नहीं करेंगे, क्योंकि इस फॉर्म में होना चाहिए कि 8 लेमडा लिख सकें। तो इस तरह ये 9 इंटू 3 पावर 2k प्लस 2 है, इसमें 8 इंटू 3 पावर 2k प्लस 2 अलग, और 1 इंटू 3 पावर 2k प्लस 2 अलग लिख लेंगे, क्योंकि 8 और 1 9 इंटू 3 पावर 2k प्लस 2 ये हो जाएगा। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि माइनस 8k और माइनस 9 इस तरह तीनों एक साथ लिखने पर 8 लेमडा लिख सकते हैं। तो देखिए 9 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक 8 और एक 1, 3 पावर 2k प्लस 2, माइनस 8k माइनस 9, और अलग से अभी भी बचा हुआ है माइनस 8, इसको माइनस 8 अलग लिख दिए। चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं माइनस 8। इस तरह ये फर्स्ट और लास्ट, इसमें 8 कॉमन, तो 3 पावर 2k प्लस 2 और माइनस 1 आ गया, और प्लस इसके स्थान पर 8 लेमडा लिख लेंगे, और अब पूरे पद में 8 कॉमन हो गया, तो 3 पावर 2k प्लस 2 माइनस 1 प्लस लेमडा। इस तरह इसमें 8 कॉमन है, मीन्स ये प्रूफ हो गया कि 8 से ये विभाज्य है, अतः pk+1 सत्य है,
मीन्स के स्थान पर k+1, n के स्थान पर k+1 लेने पर भी यह 8 से डिवाइड हो रहा है, ऐसा गणितीय आगमन सिद्धांत से प्रूफ हो गया। मीन्स ये स्टेटमेंट कि Pn क्या है 3^2n + 2 - 8n - 9, जहाँ n नेचुरल नंबर है, निश्चित रूप से 8 से पूर्णतया विभाजित होता है। तो इस तरह यदि आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा हो, इजीली समझ में आ रहा हो, तो शेयर करते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।